रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर मंदिर में, जहां पर अरुण कुमार गुप्ता और उनके परिवार की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात कथावाचक पंडित कौशल जी महाराज। कौशल जी, हमारा प्रणाम है आपको। अभी जो ये गुप्ता परिवार की तरफ से राम कथा का आयोजन चल रहा है, क्यों ज़रूरी है आज के इस कलयुगी दौर में इस तरह के आयोजन? देखिए, राम कथा तो हर युग में आवश्यक है। इसी युग में क्यों राम कथा? तो ये तो हर युग में ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस युग में राम कथा क्यों, और हमारे परिवार में दिखाई देती हैं। इनसे भी भयानक रूप में भगवान श्री राम के समय में थी। पारिवारिक झगड़े भी पराकाष्ठा के थे, सामाजिक तनाव, राक्षसों का आतंक आज से बहुत कई गुना ज़्यादा था। तो राम तो सर्वकालिक हैं, सब कालों के लिए हैं। राम ने चरित्र के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया। कृष्ण ने समाज को उपदेश देकर मार्गदर्शन दिया। भगवान ने अपने चरित्र से, व्यवहार से, आचरण से करके दिखाया कि कैसा त्याग का जीवन जीना चाहिए ताकि परिवार में, समाज में शांति, समन्वय, स्नेह, प्रेम बना रहे। राज तिलक राम जी का ही होना था, लेकिन उनको लग गया कि नहीं उथल पुथल है, तो बिना किसी नुस्खे राम चुपचाप अयोध्या से बाहर चले गए। अगर रुक जाते तो अयोध्या में खून खराबा होता, दो ग्रुप हो गए होते, एक राम जी के पक्ष का, एक भरत जी के पक्ष का। और जिस राम राज्य की स्थापना के लिए राम आए थे, वो उद्देश्य उनका पूर्ण ही नहीं होता। पहला त्याग का मार्ग उन्होंने अपनाया, छोड़कर चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि कैकेयी को भी ग्लानि हुई, कैकेयी के समर्थकों को भी ग्लानि हुई, भरत को भी एक प्रकार से सीख मिली और समाज को भी मार्गदर्शन मिला कि त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से ही सुख मिलता है, त्याग से ही चैन होता है। तो राम कथा ये हर युग के लिए प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि आज के लिए, हर युग के लिए। चूँकि ये संपत्ति के झगड़े, राज्य के झगड़े, कलह, क्लेश, व्यक्तिगत अहंकार के द्वारा खड़े किए गए झगड़े, ये हर युग में एक जैसे रहे हैं। सतयुग में भी उसी प्रकार के थे, त्रेता में भी उसी प्रकार के थे, द्वापर में भी उसी प्रकार के थे, और कलयुग में भी उसी प्रकार के। राम कथा केवल त्रेता युग की कहानी नहीं है। राम कथा चारों युग का मार्गदर्शन करने वाली एक ऐसी औषधि है कि जो हर युग को आनंद प्रदान करेगी, सुख शांति प्रदान करेगी। इसलिए राम कथा आवश्यक है। कुछ लोग, या उनको कहें दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, भगवान राम को काल्पनिक मत बताते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल भी उठाते हैं। देखिए, अगर कोई हमारे राम जी को काल्पनिक बताता है और हम उससे प्रभावित होते हैं या बेचैन रहते हैं, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर है हमसे, हम कुछ कमज़ोर हैं। हमारे राम के बारे में कौन क्या कहता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, और इस पर बहुत ज़्यादा मस्तिष्क लगाना भी नहीं चाहिए, बेचैन भी नहीं होना चाहिए। हमारे राम भगवान हैं, हमारे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं की कृपा से हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और उन्हीं की दृष्टि से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम उनके धाम में जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। इसके विपरीत कोई क्या कहता है, हमको सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। मानना तो बहुत बड़ी बात है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन अजीत तोमर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। समापन भी हुआ करता है, और समापन का संकेत हो गया, विदाई की सूचना हो गई। और जैसे सखियों ने सुनैना जी को जाकर कहा कि बारात विदा का संकेत हो गया, अनुमति हो गई है, सुनैना जी एकदम दौड़ी आई है
और सीता जी को जब दुल्हन के बीच में सखियों ने सजाकर तैयार रखा हुआ था सब बेटियों को, सुनैना जी ने एकदम छाती से लगा दिया, बेटिया ये तो मैं जानती थी कि बेटी पराये घर का प्रसाद होती है, उसको एक दिन पराये घर जाना होता है, लेकिन जिस दिन घर छोड़कर जाती है माता पिता को बहुत रुला कर जाती है। मैं भी जब आई थी तो अपने पिता को, माँ को बहुत रोता छोड़ कर आई थी। हम रो रो के समय बिताएंगे, तुम्हारी स्मृति में जीते रहेंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या है माँ? आज्ञा करें। बोले सास ससुर गुरु सेवा करी, सास ससुर गुरु सेवा करी, पति रुख रखी आयसु अनुसरी, पति रुख रखी आयसु अनुसरी, होए हो संतत कियहि प्यारी, होए हो संतत कियहि प्यारी, चिरों बात आशीष हमारी, चिरों बात आशीष हमारी। आज इस बाप को रुला कर जा रही है, आज इस आंगन को सुना करके जा रही है। मेरी लाडली, मेरी बिटिया एक दिन मुझे भी रोता छोड़कर चली जाए, मेरा भी आंगन सुना हो जाए। कोई पेड़ के आड़ में खड़ा हो जाता है, कोई किसी के पीठ के पीछे मुंह फेर देता है, कोई दीवार की ओर मुंह कर देता है, कोई रुमाल से मुंह ढक लेता है। बेटी की विदाई के प्रसंग आपने देखा होगा जो कभी नहीं रोया, किसी मौत पर भी नहीं रोया। कई बड़े बड़े दर्दनाक दृश्य आपने देखे होंगे। जवान बेटे की मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा, लाश आंगन में पड़ी है, सब लोग हाहा करके रो रहे हैं। लाश उठाकर चिता पर रख दी जाती है, चिता को अग्नि पर बिठाता है, ऐसे रोता है जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के पिछड़ने पर रोया करता है। पिता क्यों रोता? उसके हाथ पकड़े, एक हाथ से रुमाल से आंखें पोंछ रहा है, मुंह छुपाए हुए। जिस समय बेटी और बाप रोते हैं, सब रो पड़ते हैं। वो दृश्य को बाप की छाती से लग कर धैर्य देते, बाबूजी रो मत, तबीयत ठीक रखना, दवाई खा के रहना, ठंड आ रही है, गर्म कपड़े पहन के रखना। और जिस समय कार में बिठाता है, कार की खिड़की बंद कर ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, बिटिया को देखने के लिए बाप कार के शीशे से लपकता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी बेटी, मेरी लाडली। इस संसार में, विशेषकर भारत में, सबसे पवित्र नाता बनाया है तो बेटी और बाप का बनाया। इसलिए माँ की मौत पर बेटी रोती तो है, लेकिन संभाल लेती है, धैर्य कर लेती है। लेकिन जब किसी बेटी को पता लगता है कि तेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और बेटी जब अपने पिता की मौत में पहली बार मायके में आती है, तो आपने देखा होगा जिस गली में घर होता है उस गली की शुरुआत से चीखना रोना शुरू कर देती है, दहाड़ मारना शुरू कर देती है, और मायके के द्वार की देहली पर पछाड़ खाकर गिरती है, इतना रोती है, इतना रोती है। उसको लगता है कि अब ये देहली मेरे लिए पराई हो, अब मैं अधिकार पूर्वक इस देहली पर नहीं आ सकती। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं, बेटी अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है, जा सकती है। पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है, फिर माँ का अधिकार से नहीं मिलता, भैया भाभी की नजरों से मिलता, उनकी कृपा से। आज जगत कितना रो रहे, इतना रो रहे। सुनैना जी अपनी साड़ी के पल्ले से जैसे माँ रोते बच्चे के आंसू पहुँचते, ऐसे बोले राजन रो मत, राजन रो मत, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, बेटी को खुशी से विदाई करो। नहीं सुनैना, जानकी को बिना देखे हम कैसे जीवित रह पाएंगे? सूना भवन हमको खाने को दौड़ेगा। दशरथ जी समझाते राजन रोइए मत, आशीर्वाद समझते, एकदम चरणों में लेकर पड़े। आप यहाँ से बरात चली है, जब पैदल पैदल दौड़ते जाते, बार बार दशरथ रथ से उतर कर महाराज लौट जाएंगे, महाराज लौट जाएंगे, महाराज लौट जाएंगे।
नहीं जाते जब तक बारात दिखाई दे, तब तक खड़े खड़े रोते रहे, दिखाई देना बंद हो गए। महल में आके बहुत रोते, जानकी जी की बचपन की बातें सुना सुना के सुने सुने वाले अपनी साड़ी के पल्ले सांस हो। और इधर बारात चलते चलते श्री भवन आए। महाराज ने सब बरातियों को लपेटे विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय